नमस्कार मेरे हीलिंग दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी होंगे, खुश होंगे और अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं माइंड, बॉडी और सोल को नेचुरली कैसे स्वस्थ रखा जाए। दोस्तों, हमारी लास्ट ओरा वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो एक एनर्जी का बना हुआ है। ये होल यूनिवर्स जो है वो एक एनर्जी का बना हुआ है। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एनर्जी। तो एग्जिस्टेंस जो भी है वो सिर्फ एनर्जी की वजह से है। और जब ये एनर्जी अवरुद्ध होती है हमारे शरीर में, तो हमें किस तरीके से मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक डिजीज को फेस करना पड़ता है, ये सब हमने ऑरा में डिस्कस किया था। और ऑर्गन्स तक एनर्जी पहुंचाने का जो काम होता है वो चक्रास का होता है और ऑरा का होता है। तो अगर आपने ऑरा वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके जरूर ऑरा वाली वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चक्रास के बारे में। चक्रास कितने हैं, चक्रास कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं, इनसे कौन सी ग्रंथि जुड़ी हुई है और इनसे रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। जब एक चक्र डिस्टर्ब होता है तो उसके क्या फिजिकल और मेंटल इमोशनल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब हम आज हमारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप बिना रुके, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये बहुत डीप और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में 1,72,000 नाड़ियाँ होती हैं और उनमें 114 मुख्य चक्र होते हैं। उसमें से भी 7 मुख्य चक्र होते हैं जिसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जब ये जो चक्र होते हैं ये एनर्जी फ्लो का काम करते हैं, हमारी बॉडी में प्राण शक्ति को फ्लो कराने का काम करते हैं और एक एनर्जी चैनल के रूप में काम करते हैं। जब ये एनर्जी चैनल अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तब हमारी जो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी की, उसमें गड़बड़ी पैदा होती है, उसमें ब्लॉकेज आने लग जाते हैं, जिससे हम बीमार होते हैं। तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि हर एक चक्र क्या शो करता है, उसका फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, उसका मेंटल एस्पेक्ट क्या है, और इसको नेचुरली फ्लो कराए रखने में हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह एक 4 व्हीलर है, एक गाड़ी है, उसके 4 पहिए हैं और गाड़ी को स्मूथ चलाने के लिए उसका व्हील अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर उसमें से एक भी टायर को अगर पंक्चर हुआ तो हमारा गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारी इस बॉडी में 7 व्हील्स हैं, यानी कि 7 एनर्जी सेंटर्स हैं। इन एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम अपनी इस बॉडी यानी इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं। तो ये अलाइनमेंट हम करेंगे हीलिंग के जरिए, लेकिन इससे पहले हम ये जान ले कि चक्रास कहाँ होते हैं और इनके फिजिकल इमोशनल एस्पेक्ट क्या होते हैं। लेट्स नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चक्रास देयर इन आवर बॉडी, वेयर दे आर लोकेटेड एंड व्हाट्स द फंक्शन और कंट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट है हमारा मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं या बेस चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बेस ऑफ द स्पाइन में या एंड ऑफ द स्पाइन में लोकेटेड होता है, या मैं कहूँ कि हमारे एनस और जेनेटल ऑर्गन्स के बिल्कुल सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। इसका रंग लाल होता है, इसका बीज मंत्र लम होता है। दोस्तों, अगर किसी को नहीं पता है कि बीज मंत्र क्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम इसके लिए अलग से वीडियो डेडिकेट करेंगे, बीज मंत्र और इससे कैसे हम हीलिंग कर सकते हैं। तो इसका बीज मंत्र लम होता है और इसका जो तत्व है यानी एलिमेंट जो है वो इसका पृथ्वी होता है या अर्थ होता है। दोस्तों, पृथ्वी तत्व होने की वजह से ये हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, या ये हमारे संघर्ष का चक्र है, हमारे ग्राउंडनेस होने का चक्र है, और ये हमारी फिजिकली ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड को रेगुलेट करता है और हमारी बोन स्ट्रक्चर को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मूलाधार चक्र जो है वो हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को, नेल्स को, एनस को, प्रोस्टेट को, हमारे लोअर डाइजेस्टिव फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। और वहीं अगर रूट चक्र ब्लॉक्ड हो जाए या अंडर एक्टिव हो जाए तो फिजिकली हमें अर्थराइटिस होने के चांसेस हैं, टायर्डनेस, फटिगनेस, पुअर स्लीप, लोअर डाइजेस्टिव इशू, लोअर बैक पेन इशू, साइटिका एंड कॉन्स्टिपेशन और ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम्स होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहीं अगर इमोशनली देखा या मेंटली देखा जाए तो इट विल लीड टू कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन एंड इनसिक्योर फीलिंग्स।
वहीं अगर ये चक्र बैलेंस होगा तो हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ना ही बिजनेस में, ना ही जॉब में, ना ही सेटल होने में। वी विल हैव द सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड इंडिपेंडेंस, एनर्जी एंड वाइटलिटी, स्ट्रेंथ एंड स्टिलनेस, ability to digest food well, and will overcome of our fears. दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र, द चक्र ऑफ क्रिएटिविटी। इसका रंग ऑरेंज होता है, इसका बीज मंत्र वम होता है और ये एग्जैक्टली हमारी नाभि से 3 इंच नीचे की तरफ होता है। और क्योंकि ये चक्र जो है वो हमारे जल तत्व से जुड़ा हुआ है, ये हमारे अंदर क्रिएटिविटी को पैदा करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है। मीन्स अगर हम कोई भी काम हमें दिया जाए तो हम उसको सीधा साधा बोरिंग तरीके से नहीं करेंगे, हम उसके अंदर अपनी एक अलग क्रिएटिविटी को इंक्लूड करेंगे, नई प्रोडक्टिविटी उसके अंदर लाएंगे। और फिजिकली ये चक्र हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है, यूट्रस, ओवरी, टेस्टिस को रेगुलेट करता है और किडनीज को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों अगर ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो फिजिकली हमें लोअर बैक पेन इश्यूज, इनफर्टिलिटी इश्यूज, पैल्विक पेन, यूरिनरी प्रॉब्लम, साइटिका हो सकता है। इसके अलावा लो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड वायरसेस हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है, पीसीओएस, पीसीओडी हो सकती है। वहीं इमोशनली ये चक्र हमारी इमोशनल आइडेंटिटी का चक्र है, क्रिएटिविटी का चक्र है, डिज़ायर, पैशन और हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप्स का चक्र है। तो अगर ये इमोशनली डिस्टर्ब होता है तो हमें एडिक्शन होने के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारी सेक्सुअल डिसऑर्डर या सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर खराब हो सकता है, सेंसुअलिटी इश्यूज हो सकते हैं, गिल्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड ऑल्सो हमारे अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी किसी भी चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करने वाली। वहीं अगर ये चक्र बैलेंस है तो वी विल बिकम मोर पैशनेट, मोर क्रिएटिव एंड विल हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। दोस्तों तीसरा चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुर चक्र एंड द चक्र इज द चक्र ऑफ स्ट्रेंथ। यस, ये हमारी स्ट्रेंथ का चक्र है। इसका रंग येलो होता है और ये हमारी नेवल से ऊपर की तरफ स्थित होता है, रिब केज से नीचे की तरफ स्थित होता है और इसका जो बीज मंत्र है वो रम होता है। क्योंकि ये चक्र हमारे अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है तो ये हमारे अंदर स्ट्रेंथ, सेल्फ एस्टीम और डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। हमारे पैनक्रियाज और डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन को रेगुलेट करने का काम करता है। तो जब ये चक्र डिसबैलेंस होता है या इसकी एनर्जी में गड़बड़ी आती है तो इट विल लीड टू डायबिटीज, हाइपोग्लाइसीमिया, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, टॉक्सिसिटी, स्टमक अल्सर्स, इंटेस्टाइनल ट्यूमर्स, ब्लड प्रेशर इश्यूज, इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स एंड पुअर मेमोरी। वहीं अगर इमोशनली ये डिसबैलेंस होता है या हमें इमोशनल डिजीज होती हैं देन वी विल लीड टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस एंड पुअर मेमोरी। वहीं अगर ये चक्र बैलेंस हो जाता है या इसकी जो एनर्जी फ्लो है वो बहुत अच्छी हो रही होती है देन वी विल हैव एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट नेचर, इंटेलिजेंस लेवल हमारा हाई होगा एंड हाई प्रोडक्टिविटी और हमारा फोकस अच्छा होगा। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। हिंदी में इसे हृदय चक्र भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हार्ट चक्र बोलते हैं एंड द हार्ट चक्र इज द चक्र ऑफ लव एंड इमोशंस। दोस्तों इसका रंग हरा होता है, इसका बीज मंत्र यम होता है और ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट में प्रेजेंट होता है। ये हमारी थाइमस ग्लैंड को, हार्ट को, लंग्स को, ब्लड को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, ब्रेस्ट को, शोल्डर को एंड आर्म्स को रेगुलेट करने का काम करता है। क्योंकि ये चक्र वायु तत्व से जुड़ा हुआ है सो ये हमारी सोशल आइडेंटिटी को प्रभावित करने का काम करता है। हमारे अंदर ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव, विजडम, कंपैशन एंड सोल इश्यूज पर काम करता है। तो अगर ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो फिजिकली ये हमारे अंदर अस्थमा, हार्ट डिजीज, अपर बैक इश्यूज, शोल्डर प्रॉब्लम्स, आर्म इश्यूज, लंग डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर एंड ब्लड प्रेशर जैसे इश्यूज को जन्म देता है। वहीं इमोशनली अगर ये वीक पड़ता है या इसकी एनर्जी हमें इफेक्ट करती है तो हमारे अंदर लैक ऑफ एम्पैथी आती है, हमारे अंदर लव एंड ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, फियर ऑफ इंटीमेसी होती है यानी हमें लोगों के साथ कनेक्ट होने में डर लगता है, हमारी सोशल डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है। वहीं अगर ये चक्र हमारा बैलेंस है, संतुलित है तो हमें
खुद में एक होलनेस वाली फीलिंग आएगी, हम खुद में एक संपूर्ण व्यक्ति फील करेंगे, हमारे अंदर कंपैशन आएगा, हमारे अंदर एक काइंडनेस वाली फीलिंग आएगी टूवर्ड्स अदर्स, हमारा नेचर फ्रेंडली हो जाएगा और हमारे अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आएगा। पांचवा चक्र है थ्रोट चक्र और हिंदी में इसे विशुद्ध चक्र बोलते हैं एंड द चक्र ऑफ एक्सप्रेशंस। इसका रंग दोस्तों आसमानी नीला होता है और इसका बीज मंत्र हम होता है और ये बिल्कुल हमारे सेंटर ऑफ थ्रोट में प्रेजेंट होता है और हमारी थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों इसके साथ ये हमारे थ्रोट को, ट्रेकिया को, हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री को, वोकल कॉर्ड्स को, नेक को, माउथ को, टीथ को और गम्स को रेगुलेट करने का काम करता है। क्योंकि ये चक्र आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है तो ये हमारी कम्युनिकेशन पे, हमारी सेल्फ अवेयरनेस पे और हमारे एक्सप्रेशंस पर भी काम करता है। तो जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो फिजिकली हमारे अंदर या तो थायराइड डिसइंफेक्शंस होंगे, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, सोर थ्रोट हो सकता है, स्टिफ नेक इश्यूज हो सकते हैं, माउथ अल्सर्स हो सकते हैं या गम के, टूथ के या हियरिंग इश्यूज हमें हो सकते हैं। वहीं इमोशनली ये हमारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में इश्यूज करता है, हमारी एक्सप्रेशंस में इश्यूज करता है या हमें मूड स्विंग्स होते हैं। पर दोस्तों जब ये चक्र बैलेंस होता है या इसका फ्लो अच्छा होता है तो हमारी क्रिएटिविटी और खुद को एक्सप्रेस करने की काबिलियत और हमारी कम्युनिकेशन पावर बढ़ जाती है। साथ में हम एक अच्छे श्रोता, एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं। सिक्स्थ चक्र है थर्ड आई चक्र, हिंदी में आज्ञा चक्र बोलते हैं, कुछ लोग इसे ब्रो चक्र भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी दोनों आईब्रोज के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है जहाँ हम तिलक लगाते हैं। दोस्तों ये जो चक्र है वो इंडिगो रंग का होता है यानी गहरे नीले रंग का होता है। इसका बीज मंत्र ओम होता है और ये हमारे प्रकाश तत्व को रेगुलेट करता है। तो ये हमारे आत्मज्ञान पर काम करता है, हमारी इंट्यूशनल पावर पर काम करता है और फिजिकली ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, हमारे ब्रेन को, आईज को, नोज को एंड ईयर्स को रेगुलेट करने का काम करता है। जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो फिजिकली हमें माइग्रेन, हेडेक, हार्मोनल इश्यूज, सीजर्स, स्पाइनल डिसइंफेक्शंस, नाइटमेयर, लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। वहीं अगर ये इमोशनली डिसबैलेंस होता है तो वी विल लीड टू पुअर इंट्यूशन, पैनिक अटैक्स एंड डिप्रेशंस। वहीं अगर ये चक्र कंप्लीटली बैलेंस फॉर्म में है, अच्छा नेचुरल फ्लो है इसकी एनर्जी का, देन वी विल लीड टू क्लियर थिंकिंग, हेल्दी इमेजिनेशंस, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशनल पावर एंड गुड कॉन्सेंट्रेशंस एंड फोकस। दोस्तों लास्ट है हमारा क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र एंड द चक्र ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसका रंग पर्पल या बैंगनी होता है। ये हमारे बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे क्राउन चक्र भी बोलते हैं। दोस्तों ये हमारी पीनियल ग्लैंड को रेगुलेट करने का काम करता है, हमारी नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है। क्राउन चक्र हमारे आध्यात्मिकता का चक्र है, या तो ये हमारे आध्यात्मिकता से संबंध पर, हमारे मन, शरीर और आत्मा के एकीकरण पर और हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस पर काम करता है। तो जब ये चक्र डिसबैलेंस होता है या इसके फ्लो में कोई गड़बड़ी आती है तो ये हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, माइग्रेन इश्यूज, फोटो सेंसिटिविटी, न्यूरालजिया, लेफ्ट राइट ब्रेन डिसऑर्डर्स, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स, एपिलेप्सी, वेरिकोज वेन्स जैसी प्रॉब्लम्स दे सकता है। वहीं इमोशनली ये हमारी मेंटल और स्ट्रेस जैसी समस्याओं को लीड करता है। बट अगर ये चक्र बैलेंस्ड है, प्रॉपरली इसकी ऊर्जा फ्लो कर रही है, देन वी विल ग्रो ऑन स्पिरिचुअल लेवल। हमें यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस होगा, हमारी जो सेल्फ इंटेलिजेंस है वो बढ़ेगी और हमें नए और प्रोडक्टिव थॉट्स हमारे माइंड में आएंगे। ओवरऑल हम एक हार्मोनियस पर्सनालिटी बन जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारे सातों चक्रों की संपूर्ण जानकारी। अब आपको अच्छे से यह मालूम चल गया है कि किस चक्र का हमारे किस ऑर्गन पर क्या फिजिकल और इमोशनल या मेंटल इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम खुश होंगे आपको जवाब दे करके। और दोस्तों जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं, निरोगी हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो खुश रहिए, निरोगी रहिए और अपने शरीर का बिल्कुल वैसे ख्याल रखिए जैसा आप अपनी महंगी से महंगी कीमती चीज़ का ख्याल रखते हैं।
Love and light to all of you. Thank you. Keep supporting.